तो जैसा कि आपको पता है कि अभी काउंसलिंग चल रहा है और सारे बच्चे काउंसलिंग में एकदम इन्वॉल्व में हैं। एंड इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि काउंसलिंग के दौरान आपको कौन सा मिस्टेक नहीं करना चाहिए। एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक है जो कि सब लोग करते हैं, हम लोग भी किए थे, इसलिए वो मिस्टेक आपको बताएंगे। और जो बॉर्डर लाइन पे बच्चे हैं उनके लिए भी हम कुछ चीज़ बताएंगे, आपको डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, जैसे ही आपका नीट का पेपर दिया, उसके बाद नीट का रिजल्ट आया, ठीक है। नीट का पेपर देने के बाद जो आप पढ़ाई छोड़े हैं, उसके बाद आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सीधी बात है। बहुत कम ही लोग क्या पढ़ाई करेंगे, कुछ नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नीट का रिजल्ट आया, ठीक है। नीट का रिजल्ट आया, किसका सिलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। फर्स्ट काउंसलिंग में बहुत सारे को कॉलेज अलॉट हो गया होगा, वो कॉलेज से खुश होंगे, या फिर सेकेंड राउंड में वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उससे हो सकता है वो कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो मेनली आपका जो टाइम जाता है, अभी काउंसलिंग हो रहा है, यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो, दूसरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, इधर-उधर, यानी कि सारा का सारा टाइम आपका सोशल मीडिया पे जा रहा है। आप पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, नीट का पेपर दिए, उसके बाद आप एमबीबीएस में आ गए। एमबीबीएस में आने पे क्या करना है आपको? पढ़ाई करना है। तो अभी यदि आपका पढ़ने का आदत नहीं रहेगा, ठीक ना? यदि आप अभी पढ़ नहीं रहे हैं, ये एग्ज़ाम, नीट के एग्ज़ाम के बाद से लेके एडमिशन तक, तो ये आप दिमाग में नोट कर लीजिए कि अगले 5 साल तक ये जो आदत है आपका सोशल मीडिया का, वो हमेशा रहेगा ही। मतलब 1 साल तक तो कम से कम रहेगा ही। मतलब फर्स्ट ईयर में आप आइएगा तो वहाँ पे आपको ये लत लगी रहेगी कि पहले से तो हम यूट्यूब वीडियो वगैरह ये वो देख रहे थे फालतू का, तो पढ़ाई तो किए नहीं, इसलिए मन लगेगा नहीं आपका पढ़ाई में। इस कारण से आप लोग को हम ये कह रहे हैं, यदि आप इस वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ पढ़ाई कीजिए। जिसका सिलेक्शन 100% श्योर है कि हाँ हो जाएगा, वो क्या पढ़े। मेन तो ये है कि क्या पढ़े। देखिए, सबसे बेसिक चीज़ है एनाटॉमी। एनाटॉमी आप फर्स्ट ईयर का लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी बुक लेके कम से कम हम इतना कहेंगे 2 से 3 घंटा पूरा, जब तक आप एडमिशन लेके कॉलेज नहीं आ जाते तब तक के लिए कह रहे हैं। 2 से 3 घंटा एटलीस्ट आप पढ़ाई कीजिए। एनाटॉमी पढ़िए या फिर फिजियोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, कोई भी। एनाटॉमी का हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो पब्लिकेशन फिक्स है, बीडी चौरसिया सब जगह चलता है, ठीक है। फिजियोलॉजी में सब जगह का अलग अलग, कोई कहीं पे ए के जैन या फिर कहीं पे अलग राइटर रहता है, कोई गार्टन का फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, प्रेफर करते हैं। तो इसलिए हम आपको जोर दे रहे हैं कि जब तक आप एडमिशन लेके कॉलेज में नहीं आ रहे हैं, तब तक आप कम से कम 3 घंटा एटलीस्ट पढ़ाई कीजिए। ये यदि आपका 3 घंटा पढ़ाई करने का आदत रहेगा, तब जाके जो है आप ये कॉलेज में आइएगा तो वहाँ पे अच्छे से आप पढ़ाई कर पाइए। यदि आपका आदत अभी से ख़राब रह गया, पढ़ने का नहीं रहा, तो कॉलेज आने के बाद भी आप जो है पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। अब चलिए हम बात करते हैं, ये तो हो गया जिसका सिलेक्शन श्योर है, वो कम से कम इतना देर पढ़ाई करें। अब इसके बाद है जो बॉर्डर लाइन पे बच्चे हैं। देखिए, बॉर्डर लाइन पे जो बच्चे हैं, उनका तो 2 सिचुएशन है। एक तो है कि यदि उनका नहीं होता है, तो वो सोच रहे हैं वो ड्रॉप लेंगे। दूसरे वो हैं कि एमबीबीएस नहीं हो तो हम बीडीएस ले लेंगे, बीएससी नर्सिंग ले लेंगे, एटसेट्रा और कोई कोर्स ले लेंगे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बस नहीं हुआ तो बस दूसरा कोई फील्ड ले लेंगे। तो उसके लिए तो हम ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, जो कि दूसरे फील्ड में जाना चाहे, मेडिकल कुछ हो के, मतलब जो मेडिकल सिस्टम में रहना चाह रहे हैं उसके लिए हम कहें। जैसे कि आप का नंबर कम है और मान के चलिए नहीं हो रहा है, तो क्या ऑप्शन है? आप यदि ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो अभी से आप पढ़ाई कीजिए। ये सिचुएशन मत रखिए कि स्टे वैकेंसी राउंड में, स्पेशल स्टे में यदि हो गया तब उसके बाद पढ़ाई करेंगे, उसके बाद टाइम नहीं बचेगा आपके लिए। आप अभी पढ़ाई कीजिए। अभी पूरे दिन भर आप मोबाइल देखते हैं, सब के सब देखते हैं, हम लोग भी थे तो देखते थे, इसलिए हम लोग बता रहे हैं कि कम से कम 3 घंटा 4 घंटा दिन का निकालिए। 4 घंटा 5 घंटा आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का न्यूमेरिकल वो लगाइए पहले का, ठीक है। ये तो हो गया उनके लिए जो क्या कहते हैं, ड्रॉप लेना चाह रहे हैं मतलब। और जो क्या कहता है, वो नर्सिंग वगैरह या फिर बीडीएस वगैरह चूज करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी हम कह रहे हैं कि वो भी कम से कम 2-3 घंटा एटलीस्ट पढ़ाई करें। यदि हो भी जाता है तो कई बच्चे ऐसे हैं कि बीडीएस में जाने, जैसे हम थे, आर डेंटल कॉलेज से थे, तो वहाँ पे जाके हम फिर तैयारी किए, तब जाके यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो आप पढ़ाई कीजिए,
जो दूसरे कोर्स भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जब रिजल्ट हो जाएगा, एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ाई आप अभी से कीजिए। आपका हैबिट यदि बना रहेगा तब आप पढ़ पाइएगा। यदि हैबिट नहीं बना रहेगा तो नहीं पढ़ पाइएगा। फर्स्ट ईयर MBBS फर्स्ट ईयर में आ जाइए, या फिर दूसरा कोर्स भी यदि ज्वाइन कर लेते हैं BDS या नर्सिंग वगैरह का, तो उसमें भी आप नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका शुरू से ही अभी से आदत बन चुका है। 3-4 महीने से मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब देख रहे हैं। तो इसलिए आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, यदि आप वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ पढ़ाई कीजिए। काउंसलिंग का सबसे मतलब ये चीज़ तो कोई नहीं बताता होगा। हम 100% कह रहे हैं कि ये पढ़ने के लिए तो बहुत कम ही बताएंगे। पढ़ाई कर लीजिए। हम तो जिसका सिलेक्शन कंफर्म है तो उसके लिए हम कह रहे हैं कम से कम 3 घंटा आप दिन का निकाल लीजिए। 3 घंटा भी आप पढ़ लिए ना, बहुत ज़्यादा है। और जिसका नहीं हो रहा है तो उनको तो भैया पढ़ना ही है। नहीं पढ़ोगे तो फिर सोच रहे हो कि एडमिशन ले ले, उसके बाद फिर सोचेंगे काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगा तब जाके सोचेंगे कि तब जाके करें हम तैयारी, तो वो बहुत दूर हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और यदि क्वेरी हो तो हम सोचेंगे कि किसी वीडियो में बताने का, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।